गणेश चतुर्थी पर भूलकर भी न करें ये काम। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो और यह काम नहीं करते हो तो आपके भाग्य में दिन दुगने और रात चौगुने उन्नति होगी। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी को गणपति बप्पा के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। साथ ही सच्चे मन से और श्रद्धा से उनकी पूजा करने पर वह अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व हर साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन से गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती है। इसे विनायक चतुर्थी या कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में गणेश की प्रतिमा को स्थापित करते हैं और रोज श्रद्धापूर्वक विधि विधान से गणेश जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। इसके बाद गणपति जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है। गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश जी की पूजा के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे विघ्न हरता है। पर लेकिन यदि गणेश जी की आप पूजा करते हैं तो इन गलतियों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए और ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। यदि आप ये गलतियां करते हो तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती है और हमें पूजा का फल भी नहीं मिलता है। इसके अलावा आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी पे कौन से कार्य, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने ऐसे ही और वीडियो देखने चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। कमेंट में जय गणेश जी या बप्पा मोरिया अवश्य लिखना। गणेश चतुर्थी पे कौन से कार्य भूल के भी नहीं करने चाहिए। पहला, गणेश जी की स्थापना में वास्तु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनकी मूर्ति को उत्तर पूर्व दिशा में बैठाना शुभ होता है। भूलकर भी दक्षिण पश्चिम कोण में इनकी स्थापना नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करें। इसे रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है और एक बार स्थापना करने के बाद मूर्ति को इधर उधर नहीं हिलाना चाहिए। दूसरा, पूजा घर पर भगवान गणेश जी की 2 या उससे अधिक मूर्तियों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है क्योंकि 2 मूर्तियों की ऊर्जा आपस में एक दूसरे से टकराने से अशुभ फल प्राप्त होता है। तीसरा, भगवान गणेश जी की मूर्ति का मुख्य दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए क्योंकि गणेश जी मुख की तरफ समृद्धि, सुख और सौभाग्य होता है जबकि पीठ वाले हिस्से पर दुख और दरिद्रता का वास होता है। चौथा, पुराणों के अनुसार गणेश जी की पीठ के दर्शन करना अशुभ फलदायी होता है। गणेश जी की पीठ पर दरिद्रता का निवास होता है। मान्यता है कि इसके दर्शन करने से व्यक्ति को दुर्भाग्य आता है। पांचवा, सफेद वस्तु। दोस्तों सफेद वस्तु भगवान गणेश जी को चंद्र और देव के संबंध अच्छे नहीं माने जाते हैं। कहते हैं कि एक बार चंद्रमा के भगवान गणेश जी के 10वें स्वरूप का उपवास किया था। इस वजह से भगवान गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया, उनका सौंदर्य खत्म हो जाएगा। इसीलिए भगवान गणेश जी की पूजा में कोई भी सफेद वस्तु नहीं चढ़ाई जाती है और सफेद चंदन के स्थान पे पीले चंदन, सफेद वस्त्र के स्थान पे पीले वस्त्र, पीले जनेऊ का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हर चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने के लिए भी शास्त्रों में मना किया गया है। छठा, दोस्तों भगवान गणेश जी की पूजा में भूलकर भी बासी फूल या फिर मुरझाए हुए फूल न चढ़ाए। अगर आपके पास ताजे फूल नहीं है तो आप भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं, लेकिन सूखे और मुरझाए हुए फूल फल भी नहीं चढ़ाए। ऐसा करने से भगवान नाराज होते हैं और वास्तु दोष भी लगता है। ऐसा करने से आप घर की सुख शांति को कम करते हो और नकारात्मकता बढ़ती है। इसीलिए भगवान गणेश जी की पूजा में मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। सातवां, केतकी के फूल। दोस्तों भगवान शिव की पूजा की तरह गणेश जी की पूजा में भी केतकी के फूल का प्रयोग करना मना है। भगवान शिव ने केतकी के फूल को शाप दिया था, इसीलिए उनके पुत्र गणेश जी भी यह फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। आठवां, भगवान गणेश जी की पूजा करते वक्त
तुलसी न चढ़ाए। इसीलिए पूजा प्रसाद घर पर पकवान वाले भोजन में तुलसी न डाले। सफेद फूलों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गणेश जी का पूजन लाल फूल से करना चाहिए। 9वां, मूर्ति को अंधेरे में ना रखे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जहाँ भी गणेश जी भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई है वहाँ अंधेरा नहीं होना चाहिए। साथ ही अंधेरे में भगवान गणेश जी की मूर्ति को स्पर्श न करें। ऐसा करने से आपको अशुभ फल का सामना करना पड़ सकता है। 10वां, बप्पा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप सभी को बता दें कि गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी को अकेला ना छोड़े। अगर आप किसी कारणवश घर से बाहर जा रहे हैं तो परिवार का कोई ना कोई सदस्य घर पे उन्हें अकेला छोड़कर न जाए, नहीं तो आपको भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। 11वां, काले रंग से बचे। किसी भी शुभ कार्य और भगवान के पूजन के समय काले रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चतुर्थी व्रत के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने, बल्कि इस दिन पीले या लाल रंग के कपड़े धारण करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चंद्रमा को आर्घ्य देते समय जल छींटे अपने पैरों पे ना पड़ने। 12वां, पवित्रता का ध्यान रखें। घर में गंदगी न रखें, प्रतिदिन स्नान करें। कोई भी महिला है पूजा पाठ के दौरान विशेष पवित्रता का ध्यान रखें। 13वां, मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाएं। तो अगर आसपास कोई पवित्र जल स्रोत नहीं है तो गणेश जी की मूर्ति को घर में ही बाल्टी या ड्रम या मिट्टी में विसर्जित करें। अगर घर पर संभव न हो तो मूर्ति को विसर्जन के लिए पास के किसी प्राकृतिक जलाशय में ले जाए। विसर्जन से पहले घर पर ही पूजा आरती और भोग अवश्य लगाए। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।